सबको नमस्कार। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा जो सबको सुननी चाहिए। जैसे बहुत लोगों को जैसे ध्यान की, नाम जपने की, अभ्यास की, साधना की बहुत लोगों को इच्छा होती है। बहुत लोग चाहते हैं कि हम साधना करें, अपने आप को जाने। कई लोग जैसे आत्मा परमात्मा को जाने, ऐसे ही कह लिए। तो साध संगत जी, 3 मार्ग हैं प्रमुख ज्ञान प्राप्ति के। एक है भक्ति मार्ग, जैसे नाम जपना, पाठ करने, पूजा करनी, बहुत कीर्तन करना, सत्संग करना, शब्द गाने, बहुत कुछ भक्ति में आ जाता है। मगर इसमें भक्ति में एक कमी भी है। भक्ति में क्या है, जो जिज्ञासु है, जो सेवक है, जो साधक है, साधना करना चाहता है, उसको पूर्ण विश्वास करना पड़ता है। जो सिखाने वाला है उसकी बातों पे, संत की बातों पे ला लो, साधु की बातों पे पूर्ण भरोसा विश्वास करना पड़ता है। एक और बात, श्रद्धा भी पूर्ण रखनी पड़ती है। यदि श्रद्धा कम है तो भी काम नहीं बनेगा। यदि आपको सिखाने वाला, बताने वाला आत्मज्ञानी है, ज्ञानवान है, तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़े भाग हैं आपके मौजूद है। यदि और यदि नहीं भी, ये मेरा अपना अनुभव है, यदि नहीं भी वो आत्मज्ञानी और आपने उस पर विश्वास कर लिया, उसकी बातें सुन के, उसकी कथा सुन के, उसके सत्संग सुन के आपने विश्वास कर लिया, यदि आप पूरे हो, आपने पूरा विश्वास और श्रद्धा कर ली, उसके कहने के अनुसार आपने अभ्यास कर लिया, साधना कर ली, तो भी आप ज्ञान को प्राप्त हो जाओगे, तो भी हो जाओगे। भक्ति मार्ग में क्या है, एक तो पूरी श्रद्धा और विश्वास चाहिए। एक या तो गुरु पूरा हो या शिष्य पूरा हो, दोनों में से एक पूरा होना जरूरी है। यदि दोनों अधूरे हैं फिर कुछ नहीं होगा, फिर कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा, फिर कुछ नहीं प्राप्त होगा, कुछ नहीं निकलेगा बुलाने से। और दूसरा है ध्यान मार्ग, कि आप ध्यान करो, जैसे श्वास का ध्यान करो, इकल्ला कोई नाम नहीं जपना, कुछ नहीं करना। ये बुद्ध के द्वारा बताई गई विधि है। मध्यम मार्ग में रहो, जैसे ना खुशी ना गम, ना दुख ना सुख, ना लालसा ना लोभ, ना त्याग, बस मध्यम में बने रहो, बीच में बने रहो, मध्यम मार्ग बोलते हैं इसको। ये आजकल समझाना बहुत मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से समझ आता है। और श्वास का ध्यान भी करना हर एक बंदे के बस की बात नहीं। तीसरा होता है ज्ञान मार्ग, कि ज्ञान पे अडिग रहें हम। ज्ञान का मतलब है जैसे झूठ नहीं बोलना, इस बात पे आप अडिग रहो। झूठ नहीं बोलना, पाप का नहीं खाना, ठगी नहीं मारनी, सत्कर्म करने हैं, दुख नहीं देना किसी को भी, किसी भी मन वचन कर्म से दुख नहीं देना। ये है ज्ञान। यदि इस पे चलता है कोई जीव, वो भी ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। ये ज्ञान मार्ग है। भक्ति मार्ग में मैं बोल रहा था, एक सबसे बड़ी कमी क्या है आज जो देखने को मिलती है, वो है कि वो भक्ति मार्ग में श्रद्धा और विश्वास जरूरी है, उसके बिना काम नहीं बनता।
मगर कई लोग सियाने जो दिमागी तौर पे चालाक होते हैं, वो आपकी श्रद्धा और विश्वास का गलत इस्तेमाल करके आपको एक मंडी समझ के, बाजार समझ के आपको वहाँ अपनी फ़ोटो बेचते हैं, किताबें बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, बाजार का सारा सामान आपको बेच देते हैं। आप श्रद्धा पे लेते रहते हो, आपकी श्रद्धा है, फ्री आप काम करके आते हो, वो उसको सेवा बोल देते हैं। सेवा होती है गरीब गुरूबे की, ज़रूरतमंद की होती है सेवा। कणक काटना कोई सेवा नहीं है। कहीं जाके कणक काट के आए, आप काम करके आए, कोई बिल्डिंग बना के आए आप, ये क्या सेवा है? किसी ज़रूरतमंद की सेवा, जिसको ज़रूरत है उसकी मदद करना। पंछी की भी कर सकते हो, जानवर की भी कर सकते हो, इंसान की भी, दरख्त की भी, ज़रूरतमंद की, उसको ज़रूरत है, वो आप खुद नहीं अपना संवार सकता, अच्छा नहीं कर सकता, वो बेबस है, लाचार है, उसकी हम सेवा, उसको हम उसकी ज़रूरत में काम आएँ, उसका हम हेल्प कर दें, मदद कर दें, उसको सेवा बोलते हैं। ये क्या सेवा? उसके काम करके अब आप, वो लेबर बचा गया, करोड़ों रुपए की लेबर बचा जाता है, वो मजदूरी बचा जाता है, आपकी मजदूरी खा गया। तो ऐसे कई डेढ़ सियाने लोग हमारी श्रद्धा और विश्वास का गलत इस्तेमाल करके हमें लूट लेते हैं, करोड़ों लोगों को लूट लेते हैं और करोड़ों खरबोपति बन जाते हैं। हमें वो त्याग का पाठ पढ़ाने लग जाते हैं, त्याग करो, मोह ममता छोड़ो, और वो इतना मोह ममता में डूबे होते हैं, लालच में, वो गरीब अमीर कुछ नहीं देखते। किसी की मजदूरी पसीने का पैसा तो वैसे ही नहीं खाना चाहिए, वो उनके पसीने का पैसा खा जाते हैं, मजदूरी खाते रहते हैं सेवा के नाम पे। लानत है ऐसे लोगों को। भक्ति मार्ग में ये प्रॉब्लम है। मैं आज आप सबको सुजेशन करूँगा, सुझाव दूंगा कि आप ज्ञान मार्ग को अपनाएं। ज्ञान मार्ग में भी नाम जप सकते हो, बिना नाम जपने की भी बहुत विधि हैं जिससे आप आत्मज्ञान या ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, बहुत विधि हैं। आपको सबके पीछे की सच्चाई पता होनी चाहिए। जैसे नाम जपने से क्या होगा? राम राम अल्लाह वाहिगुरु कहने से क्या वाहिगुरु खुश हो जाता है? क्या वो हमारी मदद करता है? क्या वो हमारी हेल्प करने लग जाता है यह सब जाप करने से? क्या होगा? बहुत दुखी लोग, बहुत बेबस लोग, बहुत लाचार लोग कई बार भगवान को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। यदि ऐसे वो मदद करता है, फिर उनकी क्यों नहीं करता? बहुत बेबस लोग पड़े हैं, बहुत दुखी लोग पड़े हैं, फिर उनकी मदद क्यों नहीं करता वो? यदि ऐसे राम राम कहने से, अल्लाह अल्लाह कहने से, वाहिगुरु कहने से ही वो हम पे दया कृपा करता है, तो उनकी क्यों नहीं करता? यह श्वास देखने से क्या होगा? श्वास की विधि देखने से, बुद्ध ने कहा श्वास देखो, मद में रहो, इससे क्या होगा? इसके पीछे की सच्चाई आपको पता होनी चाहिए। इसको बोलते हैं ज्ञान मार्ग। कुछ भी करो आप, सेवा करो, मदद करो, कुछ भी करो, उसके पीछे की सच्चाई यदि आपको पता है कि ये होगा, उसका सार्थक सार आंसर आपको पता है, निचोड़ उसका पता है, बिल्कुल ट्रू, सुनी सुनाई बातें नहीं, विश्वास में और श्रद्धा से कही गई बातें नहीं, उसका सच आपको पता है, तो वो ज्ञान मार्ग है। उसको बोलते हैं ज्ञान मार्ग। आज आप लोगों को, जो मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, गरीब वर्ग है, उसको ज्ञान के मार्ग पे चलना मैं कहता हूँ अति ज़रूरी है। क्योंकि हम भारतीय लोग हैं, हमारे अंदर धार्मिक प्रवृत्ति है, धार्मिक हमारे बुद्धि है, ख्याल हैं, विचार हैं, सोच है, जीवन है हमारा धार्मिक। हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऐसे ठग साधु को फंस जाते हैं जहाँ हमारा सारा ही जीवन निकल जाता है उसकी सेवा में, उसकी श्रद्धा में, विश्वास में, और अंत तक
हमें अंदर का एक छोटा सा अनुभव भी नहीं हो पाता। हम अंदर थोड़ा सा भी नहीं चले होते, हमें अंदर का कोई ज्ञान नहीं होता और हम मृत्यु के नज़दीक चले जाते हैं। एक दिन मृत्यु हो जाती है हमारी, और सब कुछ लुटवा के इस संसार में जो श्वासों की पूंजी थी, जीवन व्यर्थ करके सिर्फ एक श्रद्धा विश्वास पे व्यर्थ करके चले जाते हैं हम। जिस जीव ने यहाँ रहते हुए कोई अनुभव नहीं किया, उसको मरने के बाद कोई अनुभव नहीं होगा। जो संत कहता है कि एक पैर यहाँ नाम लेते सार दूसरा पैर आपका सचखंड है, उसको बोलो मुझे तो दोनों पैर यहाँ महसूस हो रहे हैं। आप कह रहे हो एक पैर यहाँ एक सचखंड, मुझे तो दोनों यहीं महसूस हो रहे हैं, मुझे तो दूसरा पैर सचखंड में महसूस ही नहीं हो रहा। 10-10, 20-20 साल जिनको नाम लिए, अभ्यास लिए हो गए, वो कुछ सोचो, ध्यान मारो अपने जीवन में, कहीं हम व्यर्थ तो नहीं गवा रहे फोकी श्रद्धा में, कहीं विश्वास में ही सारा जीवन नहीं ख़त्म कर लें। ये थोड़ा विचार करो, ज़रूरी है। आपका जीवन बहुत कीमती है, बहुत अमूल्य जीवन है हमारा, यूँ ही ना गवा दिए हम। ये बहुत मुश्किल से जीवन प्राप्त होता है इंसानी जामा। मिल भी जाए इंसानी जामा तो सोच ना मिली यदि हमारी, ये जो अध्यात्म की हमारी अब वृत्ति है, आध्यात्मिक का जो स्वभाव है, ध्यान करने को, नाम जपने को जो मन करता है, ऐसी बुद्धि है हमारी। यदि ये बुद्धि ना मिली हमें, फिर कोई ही ऐसा जन्म हो गया जहाँ हमें ये विचार ही ना उठे, फिर भी जीवन व्यर्थ है। इसलिए सोचो, विचारो, और आज समय के अनुसार मैं कहूँगा ज्ञान के साथ भक्ति करो, ज्ञान के साथ ध्यान करो, कुछ भी करो ज्ञान के साथ करो, आपको उसके पीछे की सच्चाई। एक बात कहूँगा मैं आपको, मैं पुल के नीचे खनौरी देखता हूँ, वहाँ फल फ्रूट वाले बहुत लोग बैठे हैं, और मेरे सौरा जी और मेरी सासू माँ अब तो गुजर चुकी है, पहले आती थी वो, मेरी कई साली हैं, बड़ी हैं सारी मेरे से, वो कई मेरी मुझे मिलने आती हैं। तो वो जो फ्रूट लेके आती हैं, वो किन्नू लेके आती हैं, कई बड़ी, बहुत बड़ी। यहाँ नीचे बाज़ार में या पुल के नीचे रेडी वाले हैं जो, उनसे ले लेती हैं, फ्रूट वालों से। मगर वो आके कहती हैं कि बच्चों को, मेरे को, कि उस लिफाफे में ना संतरे पड़े हैं, वो ले लो, खा लो। और मैं देख रहा होता हूँ उनको, बेचारे, उनका भोला भाव, अनपढ़ हैं बेचारे, मजदूर लोग हैं, सीधे साधे हैं। उनको मैं देख रहा होता हूँ कि वो तो किन्नू को ये अंगूर कहते रहती हैं, और उनको महंगे रेट लगा देते हैं। वो संतरे 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 कह के ना किन्नू दे देते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, यदि आपको नॉलेज नहीं, ज्ञान नहीं, तो आपको कोई फ्रूट असली नहीं देता। यदि आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं, ज्ञान नहीं, आपको कपड़ा अच्छा नहीं मिलेगा। यदि ज्ञान नहीं, कुछ खरीदने चले जाओ आप, धोखा खा जाते हैं हम लोग, क्योंकि हमने उसकी ब्रीफ नॉलेज तो ली ही नहीं, थोड़ी मोटी नॉलेज ली ही नहीं उसकी, और हम खरीदने चल पड़े वो व्यापार करने। जब जाएंगे, सोनार सोने में ज़्यादा खोट डाल देता है। कुछ भी चीज़, मैंने घर बनाया, बहुत चीज़ों में मैंने ठगी मरवाई, बहुत लोग मुझे ठगी मार गए, क्योंकि पहली बारी खरीद रहा था। कोई टुंटी महंगी लगा गया, कोई कुछ और कर गया, कोई ग्रिल महंगी लगा गया, बाद में पता चला बहुत फ़र्क जी, आध का फ़र्क, 23,000 वाली 40,000 में लगा गया। इसलिए जब ये कुछ करने चलो, नाम लेने चलो, विधि लेने चलो, मंत्र लेने चलो, तो कुछ थोड़ा पढ़ लिया करो। गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, गुरु रविदास जी, गुरु कबीर जी की वाणी पढ़ो, बुद्ध को सुनो। पहले थोड़ा हमारे पुराने ग्रंथ हैं जो, उनको देखो, उनको पढ़ो, मतलब के विचारो उनको थोड़ा, फिर थोड़ा वो करो। नहीं तो कोई आपको कोई अच्छी विधि नहीं देगा, फंसा लेगा आपको।
और आपको ज़िंदगी भर लूटेगा, आपका जीवन व्यर्थ करके रख देगा वो। इससे बचो, ये ज़रूरी है बचना, क्योंकि जीवन बार बार नहीं मिलता। बहुत मुश्किल है ये जीवन, बहुत भारी तपस्या, अच्छे कर्मों के बाद ये जीवन की बारी आती है, यूँ ना गवाओ। सभी को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।